आइए दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बैंक वेंचर में। आज हम लोग रीजनिंग का पढ़ेंगे चैप्टर, जो विशेष क्वेश्चन आपको उत्तर प्रदेश पुलिस में देखने को मिलेगा। चैप्टर का नाम होगा फाइंडिंग मिसिंग वन, हिंदी में लुप्त पद को ज्ञात करना। देखिए, लुप्त पद को ज्ञात करना, फाइंडिंग मिसिंग वन से कुछ क्वेश्चन आपको इस प्रकार के एग्जाम में दिए जाते हैं। उसमें कुछ सीरीज होता है, कहीं ना कहीं किस सीरीज के माध्यम से क्वेश्चन बने हुए हैं, जहाँ फिल द ब्लैंक्स है वहाँ पे आपको आंसर देना है। तो हम यहाँ ध्यान देंगे, चैप्टर का नाम है फाइंडिंग मिसिंग वन। हो गया आपका फाइंडिंग मिसिंग वन। मतलब कि फाइंड मतलब आपको खोजना है, मिसिंग वन मतलब जो गायब है, यानी हिंदी में कह सकते हैं कि लुप्त पद याद करें या ज्ञात करना। ये आपके चैप्टर हैं। क्वेश्चन आपका यहाँ पे एक क्वेश्चन है। पहले आपको समझना होगा कि फाइंडिंग मिसिंग वन होता क्या है। फाइंडिंग मिसिंग वन को अर्थ बस सिंपल ये जान लीजिए कि आपको किसी न किसी सीरीज में एक क्वेश्चन जो है, एक वहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा होगा, यहाँ पे यक्स लिखा होगा, वहाँ पर आपको एक वैल्यू बताना है। देखिए, कोई भी यहाँ पर जो क्वेश्चन आपके सामने, मान लीजिए यही प्रश्न है, तो किसी न किसी माध्यम से आपस में बन रहे होंगे। लास्ट में जहां आपसे पूछा जा रहा है, जैसे यहाँ पे यक्स का वैल्यू आपसे पूछा जा रहा है, तो बाकी यहाँ और यहाँ तो दिया है ना वैल्यू, बीच में यहाँ पूछा जा रहा है, तो यहाँ दिया हुआ है, तो किस कंडीशन से आंसर आए हैं वो सीरीज आपको सोचना होगा। ठीक वही सोचकर हम यहाँ रखना होगा, तो हमारा आंसर मिलेगा। देखिए, यहाँ पर आप क्वेश्चन फिर से बता दें कि गुणा भी आ सकता है, इसमें प्लस भी आ सकता है, घटाया भी जा सकता है, वर्ग होता है, घन होता है, ये सब चीज़ पे डिपेंड होता है, वर्ग होता है, सब आपका क्वेश्चन यहाँ पे मिक्स होता है। ऐसा नहीं है कि किसी क्वेश्चन में केवल वर्ग ही होगा, केवल घन ही होगा, ऐसा नहीं है। प्लस के साथ गुणा भी कर देगा, गुणे के बाद घन भी कर देगा, कुछ भी कंडीशन कर सकता है। जैसा आप चाहें वैसा सोच सकते हैं, लेकिन आप अपना दिमाग भी यूज कर सकते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि आप किसी के सीरीज के माध्यम से चलिए, आप अपने हिसाब से भी सोचिए, लेकिन बाकी अगर यहाँ से आपसे पूछा जा रहा है तो यहाँ पे दो वो नियम यहाँ पे फॉलो होने चाहिए। अगर यहाँ फॉलो हो गए हर पे, तो यहाँ भी वो रेगुलर हो जाएगा। ठीक है। कभी कभी एक्सेप्शन के तौर पे क्या होता है कि मान लीजिए क्वेश्चन बनाना होता है ना, तो आपका आंसर कुछ आएगा, एग्जाम में जो क्वेश्चन पेपर होगा उसमें कुछ और आएगा, तो दो तरीके से भी बन सकते हैं। ठीक है। तो आपको क्या करना होगा, देखना होगा जो चैनल में चल रहा होगा, जो यहाँ पे सीरीज में होगा, उसी के माध्यम से आप बनाएंगे। ठीक है। अब आप क्वेश्चन पे हम आते हैं। पहला प्रश्न आपका यहाँ पे है, और ये आपके ऑप्शंस हैं चारों। ये क्वेश्चन है, आपके सारे ऑप्शन है, यहाँ भी क्वेश्चन, ये सारे ऑप्शन है, यहाँ भी ये क्वेश्चन है, यहाँ पे ऑप्शन है। इसका ऑप्शन नहीं, हम लोग बना लेंगे डायरेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है। इसको देखेंगे क्वेश्चन, ये पहला क्वेश्चन है। कहता है कि यक्स मतलब हम यहाँ पे वैल्यू बताना है, क्या होगा, आंसर देना है। यहाँ पर 27 है, यहाँ पर 21 है, यहाँ 15 है। कुछ समझ नहीं आएगा ना कभी, तो आप क्या करिएगा, डिफरेंस ज्ञात करिएगा। डिफरेंस मतलब होगा कि देखिए, यहाँ 15 था या 21 हो गया है, तो 15 जब 21 हुआ है तो इसमें कुछ ना कुछ जुटा हुआ है। तो कितना जुटा है, यहाँ पे 15 है, यहाँ पर 21 हुआ है, तो यहाँ पर 6 जुट गया है। यहाँ पर ध्यान देंगे, ये 27 है, और 27 में से हम देखेंगे कि 21 हमारा 27 हो गया, तो यहाँ पे भी 6 ही जुटा। हम क्या देख रहे हैं कि 15 में 6 जोड़ेंगे तो 21, और 21 में 6 जोड़ेंगे तो 27। और हम यहाँ देखें कि इस वाले संख्या में हम 6 ही जोड़ेंगे तो यहाँ पर 15 आना चाहिए। तो यहाँ संख्या क्या रहेगा, अगर यहाँ पे संख्या 9 रहेगा, तभी ना 9 में 6 जोड़ेंगे तो आपका 15 होगा। तो 9 में 6 जोड़े 15, 15 में 6 जोड़े 21, 21 में 6 जोड़े 27। यहाँ पे आप इस तरह के क्वेश्चन को बना सकते हैं। और हमने बताया है कि कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन जो है अलग प्रकार से भी हो सकते हैं। आप कुछ और सोचेंगे, एग्जामिनर किसी और हिसाब से सोचकर ऑप्शन देगा, तो ये भी कंडीशन आते हैं। जैसे इसी पर देख लीजिए, ये क्वेश्चन यहाँ पर यक्स है, 15 है, 21 है, 27 है, तो इसका फाइनल आंसर तो 9 हो गया। अब देखिए यहाँ पर, इसको आप देखिए, यहाँ पर है यक्स 27, 15 और 21। इसको आप फैक्टर करेंगे तो आप देखेंगे ये होगा 3 9 27। इसको देखेंगे 3 7 21। इसको देखेंगे 3 5 15। तो देखिए 3 तो हर जगह कॉमन है ना यहाँ पे। ये देखिए 5 में 2 जोड़ेंगे 7, 7 में 2 जोड़ेंगे 9। तो यहाँ पे भी क्या होगा, इसमें भी 2 जोड़े होंगे तो ना 5 आएगा। जैसे देखिए 5 7 9, ये विषम संख्या का चयन चल रहा है। 5 के बाद 7, 7 के बाद 9, तो 5 के पहले क्या 3, और सभी में 3 3 था, तो 3 तरीके 9। समझ पा रहे हैं क्या हमने किया, 3 तरीके, 3 9 27, 3 7 21, 3 5 15, तो 3 तो यहाँ एक होगा ही होगा। ठीक। अब चयन की बात है तो 5 2 7 7 2 9, हम यहाँ देख रहे हैं विषम संख्या सीरीज चल रहा है,
तो 5 के बाद 7, 7 के बाद 9 और 5 के पहले क्या आता है 3, तो 3 तरीके। तरीका कुछ भी हो सकता है, आप अपने हिसाब से सोचेंगे और आंसर यहाँ पे बना लेंगे। तो यहाँ फाइनल आंसर क्या होने वाला है यहाँ पे 9। अब यहाँ पे आप क्वेश्चन देख लीजिए, ये जो क्वेश्चन है ये कहता है कि 15 है, 19 है, ये तो सिंपल है। हम देखेंगे कि 5 है और 9 है, तो 5 और 9 जोड़ेंगे, 5 9 14, 14 के यहाँ पे 4, कैरी कितना 1, 1 1 2 1 3, यानी हम देख रहे हैं इन दोनों को क्या करना है आपस में प्लस करना है। जोड़ दीजिए 9 3 12 का यहाँ पे 2 1 हासिल, 4 1 5 हासिल 1 6 62, यहाँ पे 6 6 12 का 2 1 हासिल, 3 2 5 1 6 62 यहाँ पे। ठीक, इसमें आ जाइए, इसमें ये देख लीजिएगा, ये क्वेश्चन जो है यहाँ पे ये 3 है लिख लीजिएगा और ये 42 है, याद रखिएगा ये 3 है और ये 42 है। तो इसमें क्वेश्चन क्या है, हम अनुमान लगाएंगे कि यहाँ 12 है, यहाँ 15 है, यहाँ 4 है, 5 है। हम गुणा करें 12 चौको कितना हुआ 48 हुआ, और इसको गुणा करेंगे 15 5 75 हो रहा है। फिर कुछ कनेक्शन नहीं दिख रहा है, अगर हम 48 को 75 को घटाएंगे तो भी नहीं इतना आएगा, जोड़ेंगे तो भी नहीं इतना आएगा। इसको देखेंगे 5 चौको 20, और इसको करेंगे 12 15 करेंगे 180 होगा, तो 180 हो गया। अब 20 ये हो गया, 180 से 20 घटाएंगे तो 160 आएगा, 60 नहीं, तो यहाँ भी नहीं हो रहा है। तो हमारा सभी क्या हो गया, सिद्धांत यहाँ पे फेल हो जा रहा है। तो और भी तरीके से सोचेंगे तो सिंपल ऐसा समझ में आएगा कि 12 5 60 और 15 चौको 60, हम गुणा कर दे रहे हैं, आंसर हमारा यहाँ पे आ जाएगा 14 यहाँ 42 और 7 छक्के 42। क्या करना है, इनको आपस में क्या करना है, गुणा करना है। 12 गुणे 5 60 और 15 चौको 60, दोनों तरफ से गुणा करने पे जो आंसर आएगा उसी को लिखना है। यहाँ 14 यहाँ 42, ये 3 है और ये 42 है, ये 14 है, ये 7 है, ये 6 है, तो 14 यहाँ 42 और 7 छक्के 42। यहाँ पे 26 यहाँ 78 ना, ये देखिए 78 है, और 13 छक्के 78, तो यहाँ 78 हो जाएगा। क्लियर, जो दिक्कत होगा डाउट दीजिएगा आपने कमेंट में। आगे आप क्वेश्चन में आएंगे, इसमें एक देख लेते हैं, 45 है, 29 है, 21 है, 17 है, 15 है, यहाँ पे क्या होना चाहिए। तो हम देखेंगे कि यहाँ पे संख्या देखें, छोटा है बड़ा हो गया, इससे बड़ा इससे बड़ा इससे बड़ा, मतलब डिफरेंस यहाँ मैटर कर रहा है। यहाँ 15 17 है तो 2 प्लस हुआ होगा, क्लियर है। 15 17 है तो यहाँ पे 2 प्लस हुआ है, 17 और 21 है तो यहाँ पे 4 प्लस हुआ है, और 21 और 29 है तो यहाँ पे 8 प्लस हो गया। तो आप देख ही रहे हैं कि 2 4 8, इसका 2 गुना 4, 4 का 2 गुना 8 और 8 का 2 गुना 16। तो अगर हम 16 इसमें जोड़ दें, 16 जोड़ दें तो 9 6 15 5 1 हासिल और 2 और 1 3 हासिल 1 4, ये ठीक बैठ रहा है ना। तो अब ऐसे जोड़ते हुए यहाँ नहीं आना है, हम क्या कर रहे हैं यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, तो इसके पहले वाला एक पद है। बहुत बच्चे क्या करते हैं कि इसमें जोड़ के बना देते हैं। तो अब 45 हो गया है, इसमें 16 जोड़ चुके हैं, तो 16 दूना 32 होगा। तो आप सोचेंगे इसमें हम 32 जोड़ के यहाँ बता दें, तो जब 32 जोड़ेंगे तो देखिए ऑप्शन में है नहीं, तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे, रिवर्स भी काम करना है। तो हम क्या कर लेंगे, यहाँ पे 2 का 2 गुना होता है 4, 4 का 2 गुना 8 और 8 का 2 गुना 16, और किसका 2 गुना 2 होता है, तो 1 का 2 गुना 2 होता है, यानी पे यहाँ क्या होगा 1, इसमें से हम घटा देंगे 15 में से, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा 14। ठीक, अब इसमें देखिए क्वेश्चन ये है कि 7 है, 9 है, 5 है, 11 है, 4 है, 15 है, 12 है, 7 है। तो इसमें अगर हम जोड़ेंगे इनको कि 7 में 9 जोड़ेंगे तो 9 7 हो जाएगा 16, और 16 में अगर हम 5 जोड़ेंगे तो 16 और 5 हो जाएगा 21, तो यहाँ पे 11 आ रहा है, तो एक गलत है। बाकी हम ये देख रहे हैं कि यहाँ जोड़ने से तो हो नहीं रहा, घटाएंगे दे तो 7 में से 9 घटेगा नहीं, तो ऐसा होगा नहीं। तो और भी हम सोचने का तरीका, और गुणा भी कर लें आपस में, 9 7 63, अगर गुणा कर लें 9 7 63 तो संख्या पहले ही 63 इतना बड़ा हो गया और आगे क्रिया बाकी है, तो यहाँ 11 होगा नहीं, क्योंकि छोटा संख्या 11 है। तो हम अगर ऐसा सोचें कि 7 में ये जो 9 है इसको आपस में जोड़ दें, 9 और 7 16 कर लें, 9 7 16 कर लें, यानी जोड़ने पर 16 हो गया, और उसमें से 5 घटा दें, 16 में से 5 जाए तो शायद 11 देखिए यहाँ पे आ जा रहा है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे दोनों को जोड़ लिया, जो आता है उसमें से 5 घटाएंगे तो यहाँ पे आंसर आ रहा है। बाकी इनको भी आपस में हम जोड़ के देखें कि 15 4 कितना होगा 19, 19 में से 12 घटाएंगे तो यहाँ पे देखिए 7 है। तो इसी हिसाब से 13 और 8 जोड़ेंगे तो 21 होगा, 21 में से 11 घटाएंगे तो क्या होगा 10। यहाँ पे ऑप्शन नहीं है, लेकिन आप करेंगे आंसर कितना हो जाएगा 10। ठीक है, तो इस प्रकार से फाइंडिंग मिसिंग वन जो है बहुत सारे क्वेश्चंस आपके सामने देखने को मिलेंगे।
और इसमें जो है एक सबसे विशेष बात यह है कि आपको करना क्या है, अपना इसमें अधिक से अधिक आपको योगदान देना है, अधिक से अधिक क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। जितना ही ज़्यादा आप प्रश्न को बनाएंगे उतना ही आपका माइंड क्लियर होगा। और कभी भी कुछ ना समझ में आए, कभी कुछ भी क्वेश्चन ना समझ में आए कि हमको करना क्या है, तो डिफरेंस निकालिए। पहले डिफरेंस निकालिए, सभी अंकों के बीच का डिफरेंस निकालिए। उस डिफरेंस से कुछ ना कुछ हमको समझ में आएगा कि जो डिफरेंस है, किस संख्या का वर्ग हो सकता है, घन हो सकता है, या कहीं इसका जोड़ हो सकता है, या किसी का गुना हो सकता है। ये चीज़ें आपको समझना होगा। तो बहुत सारे प्रश्न आपके हैं, इसमें कुछ क्वेश्चन और भी हम लोग देख लेते हैं। देखिए अब थोड़े देर कुछ लोग देख रहे थे क्वेश्चन जो है फाइंडिंग मिसिंग वन का। कुछ क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे जाते हैं, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन इस प्रकार से बड़े बड़े क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। जैसे देखिए 29 है, 16 है, 13 है, 27, 9, 33। तो इसमें और इसमें दोनों नियम सेम लगे हैं। इन दोनों को समझने के बाद जो हम समझ में आएगा वो नियम फॉलो करेंगे तो यहाँ भी आंसर निकलेगा और ऑप्शन यहाँ पे बने हुए हैं। देखिए आपको जो है सभी क्वेश्चन तो नहीं बनाए जा सकते हैं यहाँ पर, लेकिन आपको प्रैक्टिस ज़्यादा करना होगा। और हम अपने पास से जो क्वेश्चन आपको बताने लायक है वो आपको बता रहे हैं। थोड़ा सा हार्ड भी जाइए। देखिए क्वेश्चन ये 29, 16, 13 है, तो इसको आप देख रहे हैं कि 16 में हम जब 13 को ऐड करेंगे तो यहाँ पे 29 हो जाएगा। 16 में 13 को ऐड करेंगे तो 29 हो जाएगा। और यहाँ पर क्या हो रहा है, हम देखेंगे कि जो 16 संख्या यहाँ दिख रहा है, यहाँ 13 है, तो 16 में से जो 13 को घटाएंगे, देखिए स्टेटमेंट और यहाँ पे स्टेप कई सारे हैं। पहला, इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये मिल जाएगा। दूसरा कि जब हम 16 में 13 को घटाएंगे तो क्या बचेगा, 16 में 13 जाएगा तो घटेगा तो बचेगा 3। ये 3 बच रहा है। और देखिए 3 से 9 का रिलेशन क्या है कि 3 का वर्ग है, ये 3 का वर्ग 9 हो गया। आप क्या समझे यहाँ पे, आपने समझा कि 16 में 13 घटाएंगे तो बचेगा 3 और 3 का वर्ग क्या है यहाँ पे 9। क्लियर। अब देखिए यहाँ पे 33 है, 27 है, ये कैसे आएगा, 16 है तो 16 दूना 32, 16 दूना 32 और एक ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा 33। यहाँ 13 है, 13 में 2 का गुणा करेंगे 13 दूना 26, एक ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 27। तीनों आ गया समझ में। यहाँ पे जो चीज़ डाउट रह गया इसमें क्लियर कर लीजिए। पहले देखिए 21 में 17 को ऐड करेंगे, 21 17 कितना हो जाएगा यहाँ पे 38 हो जाएगा। 7 1 8 2 1 3, यहाँ पे हो जाएगा 38 हो जाएगा। दूसरे में यहाँ पे क्या करना होगा, 21 है और 17 है, तो 21 और 17 से 21 और 17 से हम देखेंगे कि 7 और एक, देखिए यहाँ पे यहाँ देखने को मिलेगा कि 21 में से 17 घटाएंगे तो आपका डिफरेंस होगा 4, और जो डिफरेंस होता था उसी का ही वर्ग होता, तो 4 का वर्ग कितना हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा ना। दूसरी बात, इनको मिलाना है तो हम देख रहे हैं क्या होना, इसमें 2 का गुणा प्लस 1 तो 21 दूना 42, अब 42 से 43। इसमें भी क्या, दोनों का गुणा, 2 का गुणा प्लस 1 तो 17 दूना 34 प्लस 1 35, 17 दूना 34 है 35। ये भी क्लियर, ये भी क्लियर, ये भी क्लियर। इसमें भी आ जाइए। तो पहला स्टेटमेंट दो लोग जोड़े 30 25 कितना 55, क्लियर है। इनको आंसर लाना है तो इनको क्या करना है, घटाना है। 30 में से 25 जाएगा तो बचेगा कितना 5, और जो आता था उसका क्या होना है वर्ग, यहाँ पे हो जाएगा 25। देखिए वर्ग यहाँ, वर्ग यहाँ, 4 का वर्ग 16, 3 का वर्ग 9, 5 का वर्ग 25। यहाँ पे देखना है तो हम देख रहे हैं कि जो संख्या है उसका 2 गुना अब प्लस 1, तो ये 30 में 2 का गुणा करेंगे, 30 है 25 है, इसमें 2 का गुणा करेंगे 30 दूना 60 और 1 ऐड करेंगे तो 60 1 61, यहाँ बचेगा 61। ठीक है, यहाँ 25 है तो इसका क्या करेंगे 2 का गुणा, 25 दूना 50 प्लस 1 तो क्या हो जाएगा 25 दूना 50 प्लस 1, तो सीरीज बनेगा 51 25 61, 51 25 61 यहाँ पे है। ठीक है ना, थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है लेकिन एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं, इसलिए आपको थोड़ा यहाँ पे बताने में हमें दिक्कत भले ही आया होगा, लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। हम आपको इजी भी बता सकते हैं, थोड़ा हार्ड भी आपको जाना होगा, कहीं से भी क्वेश्चन से आएगा आपको बनाना होगा। आप इसी पे अपने आप को मत रोकिएगा। फाइंडिंग मिसिंग में करना क्या आपको है कि अधिक से अधिक प्रैक्टिस करना है। आप देख रहे हैं ना, सिंपल क्वेश्चन नहीं है, बहुत सोचना पड़ रहा है। एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं वहाँ भी सोचना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो प्रैक्टिस जरूरी रखिएगा और फाइंडिंग मिसिंग का बहुत सारा क्वेश्चन बनाइएगा, माइंड आप इसमें आपका इस्टेब्लिश करेगा। यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन हो गया, इस क्वेश्चन पे आ जाइए। ये क्वेश्चन ये है अब देखिए ये क्वेश्चन है, यहाँ पे आपसे वैल्यू पूछ रहा है, ऑप्शन यहाँ 1 2 3 4 दिया है। करना क्या है, इसमें आप देखेंगे हम देख रहे हैं कि 2 में 5 जोड़ेंगे, 2 में 5 जोड़ेंगे तो यहाँ 7 हो जाएगा। इनको जोड़ रहे हैं तो ये मिल रहा है, तो 45 में 7 जोड़ेंगे तो क्या होगा 52 होगा। 52 कहीं इसमें दिख नहीं रहा है,
यानी ये वाला प्रॉपर्टी फ्लॉप हो गया। अगर हमें कहें कि 2 का वर्ग हो जाएगा 4, 2 का वर्ग 4 प्लस 1 5 हो गया, तो 7 का वर्ग होगा 49 और 1 जोड़ेंगे तो 50 होना चाहिए, तो ये भी नहीं हो रहा है। इसको देखेंगे 5 का वर्ग 25 और 1 जोड़ेंगे 26, कहीं है इसमें ऑप्शन में नहीं है, तो ये प्रॉपर्टी नहीं हो रहा है। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, थोड़ा सोचें। हम एक चीज इसमें समझ पा रहे हैं कि 1 2 3 4 5 6, देखिए 1 2 3 4 5 6, 6 नंबर किनारे हैं, तो 6 नंबर बीच में है, 1 2 3 4 5 6, 6 है, मतलब एक नंबर का एक से रिलेशन है। तो हम कर सकते हैं यहाँ पे हमको समझ में आ रहा है कि हम देख रहे हैं कि यहाँ संख्या 7 है, उसमें से अगर हम 1 घटा दें, 7 में से 1 घटा दें तो कितना होगा 6, 7 में से 1 घटा दें क्या होगा 6, और ये जो 7 है उसको 7 ही मानेंगे, हमने 1 घटाया अपने पास से, तो अगर हमने 1 घटा कर संख्या ले लिया 6 तो उसका गुणा करेंगे इसी में, तो 7 6 42 करीब आ गया ना, 45 है, करीब आ गया। 7 6 42 कितना कम पड़ा प्लस 3। हमने किया क्या, इस संख्या जो दिया है किनारे उसमें से 1 घटाएंगे 6 और उसी को उसका गुणा करेंगे, 6 7 42 और जोड़ना कितना है 3, तो शायद 45 आ गया। हम देखें क्या सब में फॉलो हो रहा है। तो हमने किया क्या, जो है उसमें 1 घटाना है, तो 1 घटाएंगे इसमें तो 1 बन जाएगा, इनका आपस में गुणा हुआ 7 6 42, 2 1 कम 2 हो गया 2, 3 जोड़ने पर ये आ गया था 45, 7 6 42 और 3 45, तो 2 1 कम 2 और 2 में से 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 5। यानी आपको समझ में आ रहा है क्या किए हम, कि ये हैं कि जो संख्या है उसमें से 1 कम कर लिख लेना है, 2 है तो 1 कम 1, गुणा करेंगे 2 1 कम 2 और जो आएगा उसमें 3 जोड़ेंगे। यहाँ भी वही करना है, 7 है 1 घटा लिया आपने, बचा कितना 6, गुणा करेंगे 7 6 42, 3 अपने पास से जोड़ना है। यहाँ भी वही होगा, पहले इसको हम क्लियर कर लेते हैं तब इसको कर लेंगे। ये 3 है ना यहाँ पे 3, अब इसमें से 3 में से 1 घटाएंगे तो बचेगा 2, अब गुणा करेंगे 3 दूना 6, जोड़ना कितने मेरे पास है 3, तो यहाँ हो गया 9, ठीक 3 है 1 घटाए मिला 2, गुणा करेंगे 3 दूना 6, अपने पास से कितना जोड़ना हमेशा 3, तो 6 3 9, ये 4 है घटाएं 1 तो बचेगा 3, 3 चौको 12, इसमें कितना जोड़ना है 3, 12 3 15, क्लियर। ये भी देखिए 6 है 1 घटाएंगे बचेगा 5, 5 6 हो जाएगा 30, 30 के बाद 3 जोड़ना है तो 33, तो सभी फिट बैठ रहा है तो यहाँ भी बैठना चाहिए। ये 5 है 1 घटेगा हो जाएगा 4, गुणा करेंगे 4 25 20, जोड़ना कितना मेरे पास है 3, होगा कितना 23, यहाँ पे है 23, क्लियर। तो थोड़ा सा हार्ड लेवल क्वेश्चन आपको मिलेंगे, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, आप हमेशा अपने आप को कह रहे हैं ना प्रैक्टिस करते रहिए, अधिक से अधिक प्रैक्टिस करिए, उत्तर प्रदेश पुलिस में आपका एक सीट कन्फर्म है। अब देखिए यहाँ लिखा है नंबर है और बीच में अल्फ़ाबेट है, नंबर अल्फ़ाबेट कर दिया है, तो हम इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे इसको सोचना है। सबसे पहले आपको अल्फ़ाबेट में सब कोडिंग डिकोडिंग याद होंगे, तो आप समझिए कि जो हम देखें या तो इस 3 को हम अल्फ़ाबेट में बदल लें, मतलब 3 का मतलब अल्फ़ाबेट कोड होता है C, यहाँ लिख ले, और 8 का H होता है तो यहाँ पे H लिख ले, या तो इस P वाले को हम बदल दें नंबर में, तो P का कोड कितना होता है यहाँ पे 16, लिख लीजिए 16, G का कितना होता है 7, U का होता है 21 और W का कितना होता है 23, यहाँ का छोड़ दीजिए, और जो एक मतलब होता है 1, B का मतलब 2, S का मतलब 19, 4 Y है तो Y का मतलब होता है 25, ठीक क्लियर हो जाएगा, अब नंबर में हो गया। तो अब उनको देखें कि हुआ क्या है, तो हम सोचेंगे देखिए 16 में 3 जोड़ेंगे तो 19 होगा, 8 से कोई रिलेशन है नहीं, 16 में 8 जोड़ेंगे 24 होगा, 3 से रिलेशन है नहीं, है ये कि अगर हम 16 में 8 जोड़ दें तो 24 हो जाएगा, 3 8 24, इस 3 8 24, अगर हम इसमें कर दें 11 7 जोड़ेंगे तो 18 होगा, तो 9 दूना 18, इसमें 2 का गुणा हो रहा है उसमें 8 का गुणा हो रहा है, तो ये प्रॉपर्टी फ्लॉप हो गया। तो फिर हम इसमें ये कर सकते हैं कि सिंपल ऐसे कर ले कि 8 3 11, 8 3 11, अब 11 है और ये 16 हो गया है, तो हम 11 से 16 करने के लिए 2 तरीके से जा सकते हैं। क्या, एक तो हम 27 में से घटा दें, 27 में से 11 घटा दें तो क्या मिलेगा 16, और चाहे तो 11 में हम क्या कर दें, 11 में 5 जोड़ दें तो मिल जाएगा 16, ठीक है। 2 तरीका है, या तो हम 27 में से घटा दें, जो हम आ रहा है संख्या 3 8 11 उसको 27 में घटा दें, या फिर ऐसा कर दें कि 8 3 11, 11 में संख्या लाना है 16 तो कितना जोड़ दें 5, 2 तरीका है, देखते हैं दोनों पे किस पे फॉलो होता है। तो पहले हम क्या किए, इनको जोड़े 8 3 11, इनको जोड़ेंगे 11 और 9 कितना हो जाएगा 20, ठीक।
और 20 है तो उसको 27 से घटाएंगे तो देखिए 7 आ गया। और 20 में से अगर हमको 27 करना है तो कितना जोड़ना पड़ेगा? 7। तो यहाँ पे देख रहे हैं 5 जोड़ना है, यहाँ पे देख रहे हैं 7 जोड़ना है, तो ये सही नहीं बैठ रहा है। या ऐसा हो सकता है कि विषम संख्या में बैठ भी जाए, 5 के बाद 7, 7 के बाद 9, लेकिन ये प्रॉपर्टी लगभग उतनी अच्छी नहीं है। हम यहाँ सिंपल देख ले रहे हैं कि नंबर बन जा रहा है। क्या हो रहा है कि हम देख रहे हैं कि 27 में से घटाने से बेस्ट हो रहा है। यहाँ भी 27 से घट रहा था, यहाँ भी 27 से घट रहा है। 8 3 11, 11 हो गया, 27 से घटा लीजिए पहले तरीके से, तो 27 से 11 जाएगा, बचेगा कितना? 16। यहाँ पे देखिए 11 9 20, 27 से घटाइए, 27 माइनस 20 बराबर 7, 2 2 4, 27 से घटाइए, नहीं 4 2 यहाँ पे 6, 27 से घटाइए कितना बचा? 21। ये देखिए 3 1 4, 27 से घटाइए कितना बचा? 23। ये देखिए 18 और 7 हो जाएगा, 8 7 16, 8 7, 8 2 10 5 15 25, ठीक, ये हो जाएगा। इनको जोड़ने पे 18 और 7 25, 27 से घटाइए कितना बचेगा? 27 से 25 जाएगा, बचेगा 2, या तो 2 या तो 2 या तो, ठीक है। तो ये सब तरीके आपके हैं। फाइंडिंग मिसिंग वन में ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। आप अपने देखिए उत्तर प्रदेश पुलिस का पेपर वैसे निकलने वाला है नहीं, ठीक है। आप अपने आप कॉपी पेन लेकर टेबल पर बैठ के जितना मेहनत करेंगे पॉसिबिलिटी उतनी बनेगी। हवाई में पेपर नहीं निकलेगा, ठीक है। कंपटीशन ज़्यादा है, अच्छे अच्छे बच्चे पेपर में आ रहे हैं, और ये कोई बहुत बड़ा एग्जाम नहीं है। किसी भी क्वेश्चन का 4 ऑप्शन आपको ज़िंदगी तय नहीं कर सकता है। मेहनत करिए, इसको अच्छे से पढ़िए, एक सीट कंफर्म है। अगर कुछ डाउट है, कुछ दिक्कत है, कमेंट सेशन में आप कमेंट करिए। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे यूट्यूब चैनल पे आने के लिए। थैंक यू।